हमको जो अच्छा लगता है हम करते हैं, चाहे वो परमात्मा की दृष्टि में सही हो या ना हो। बस हमारे मन को अच्छा लगता है तो हम करते हैं। हमारे मन का स्वभाव है कि वो आगे ही आगे बढ़ना पसंद करता है, लेकिन आगे बढ़ना किस दिशा में? क्योंकि हमारा मन कभी भी हमको सही दिशा में आगे बढ़ने ही नहीं देता है। वो सदैव हमको गलत दिशा में, गलत बात में ही उलझाता है। आज की वाणी में एक बहुत छोटी सी कहानी है कि इंसान कितनी जल्दी मन का शिकार बन जाता है। मतलब मन एक शिकारी है जो हमको कभी भी अपना शिकार बना लेता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक मुसाफिर जंगल में से गुजर रहा था, तो उसके पास एक तीर कमान था। तो रास्ते में एक ऋषि की कुटिया थी, तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा आगे काम से जा रहा हूँ, तो ये तीर कमान की तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो शिकार कभी करता ही नहीं हूँ। तो मैं ये ऋषि की कुटिया पे छोड़ देता हूँ। तो उसने ऋषि से कहा कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, तो मैं जब वापस आऊँगा तो इसे ले लूँगा। मैं इसको यहीं छोड़ जाता हूँ और आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ये आपकी कुटिया के बाहर रख देता हूँ। तो इस तरह उसने कुटिया के बाहर वो तीर कमान रख दिया। अब ऋषि को रोज कुटिया में से आते जाते वह तीर कमान नजर आता। तो एक बार ऋषि के मन ने सोचा, इसे चलाना सीखने में क्या हर्ज है। इस तरह एक दिन उसने बिना कोई निशाना साधे, बिना किसी को शिकार बनाए निशाना लगाना शुरू कर दिया। उसने सोचा, मैं किसी को मार तो नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये निशाना लगाने का देख रहा हूँ, निशाना सही लग रहा है कि नहीं, सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चलता कैसे है। इस तरह उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद उसने सोचा, किसी का शिकार करने में भी क्या हर्ज है। मैं किसी जानवर का शिकार करूँगा, मैं उसका मांस बिल्कुल नहीं खाऊंगा। और लगभग 1 महीने में वह जानवरों का शिकार करने लग गया और फिर उनका मांस भी खाने लग गया। जब वो मुसाफिर जिसका तीर कमान था वो वापस आया, तो वो ऋषि का गुरु ही था जो भेष बदल कर आया था। तो उसने पूछा, अब उसने अपना परिचय दे दिया, तो उसने पूछा कि तुम जो तपस्या कर रहे थे, तो तुम्हें जो जो मैंने नियम बताए थे उन नियमों का तुम पूरी तरह से अमल कर रहे हो। तो अब ऋषि की आंखें शर्म से झुक गईं और वह कुछ नहीं कह पाया। तो उनके गुरु ने कहा कि मैंने तो तुम्हें शिकार करने, किसी जीव की हत्या करने और मांस खाने से मना किया था, और मुझे उम्मीद है कि तुमने ये सब नहीं किया होगा। तो ऋषि उनके चरणों में गिर पड़ा और बोलने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मन का शिकार हो गया। और मेरे मन ने धीरे धीरे हर बात को सही ठहराना शुरू कर दिया। पहले बोलने लगा कि तीर कमान चलाने में कौन सी बुराई है। फिर बोलने लगा तीर कमान से जानवरों का शिकार करने में कौन सी बुराई है। फिर बोलने लगा मांस खाने में कौन सी बुराई है। और अब मैं पूरी तरह से अपने मन का गुलाम बन गया हूँ। ये छोटी सी कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि हर व्यक्ति अपने मन के अधीन है। इस संसार में सभी परमपिता परमात्मा के अंश हैं, सब पवित्र आत्माएं हैं। इसके बाद भी कई बार लोगों के कर्म इतने गलत कैसे होते हैं, और कई बार देखकर भी ऐसा लगता है कि ये इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। कई बार कुछ ऐसी बातें हमको देखने, पढ़ने और सुनने को मिलती हैं, तो उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, ये सब उसके मन का दोष है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है, परमात्मा से प्रेम करिए, सत्संग वाणियों से जुड़िए, परमात्मा के लिए समय निकालिए, तभी तुम अपने मन को वश में कर पाएंगे। नहीं तो हमारा मन तो रावण है, और रावण के तो वैसे भी 10 सिर थे, लेकिन हमारे मन के तो लाखों सिर हैं। हम कैसे उसका मुकाबला कर पाएंगे? केवल परम शक्ति ही हमारे मन को मन की गुलामी से हमको छुड़ा सकती है, हमारे मन को हमको वश में करने की शक्ति दे सकती है। इसलिए परमात्मा से ज़रूर जुड़िए, परमात्मा के लिए ज़रूर समय निकालिए। हरि ओम।